आज अपन चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित ग्रंथ दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, इस पर अपन बात करेंगे। इसकी पूरी वर्णन करेंगे। इसमें मुख्यतः 3 पात्र होते हैं, जिसमें पहला होता है बादशाह, जो फिर होती है सलीमा और फिर होती हैं उसकी सखी सलीमा की बांदी। ये इसमें पात्र होते हैं। क्या होता है कि इसमें बादशाह और सलीमा का विवाह होता है। फाल्गुन माह में सलीमा और बादशाह की क्या हो जाती हैं, शादी हो जाती है। बाद में ये शादी होने के बाद दोनों कश्मीर के दौलत खाने में चले जाते हैं। दोनों कश्मीर के दौलत खाने में चले जाते हैं। अगर ये दौलत खाने कश्मीर में गए तो कश्मीर की वहाँ की कुछ विशेषता भी थी इनके पास। वहाँ जाने के बाद इनकी जो विशेषता थी वो थी पहाड़ों पर जो चोटियों का बर्फ़ जमा हुआ था। पहाड़ों पर क्या होता था, चोटियों का बर्फ़ जमा हुआ होता था। और वहाँ पर एक आराम बाग भी था। कश्मीर में एक आराम बाग था, वहाँ पर उनके महल भी थे। और उस महल के पास एक पहाड़ी नदी जा रही थी, बल से जा रही थी उसमें। फिर उसके वहाँ एक मोती महल भी था। मोती महल में एक समाधान चल रहा था। समाधान के बाद सलीमा रात तक उस सौंदर्य को निहार रही थी। उसको निहारने के बाद गले हुए बाल थे सलीमा के, क्या हुआ, गले हुए बाल भी थे। और जो सलीमा का रंग था वो मोती के समान था। अब क्या होता है कि ओढ़नी, फिरोजी रंग की ओढ़नी भी खेल रही थी उसके साथ। और उस कमरे में, उस कमरे की विशेषता के बारे में अगर अपन बात करें तो उस कमरे के आधार पर सोने चांदी के फूलदान चढ़ रहे थे और गुलदस्ते, दीवारों पर गुलदस्ते थे। और दरवाजे पर नाग केसर और चंपू की मालाएं लटकी हुई थी, जिससे कमरा महक रहा था। उसके बाद क्या होता है कि दोनों वो चले जाते हैं उधर अग्निकेश की तरफ। अग्निकेश में उनका एक बहुमूल्य कारीगरों की देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजी हुई थी। बादशाह फिर क्या होता है, कुछ समय के लिए वो शिकार पे गए थे। तो वो शिकार पे गए थे तो इधर इतनी देर रात हो गई, वो 2 दिन आए नहीं थे। तो इतनी रात हो गई अभी तक आए नहीं। तो फिर सलीमा की स्थिति, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि चांदनी को, रात को चांदनी निकल रही थी, उस चांदनी को सुबह सवेरे को लेकर देख रही थी। फिर उससे रहा नहीं गया। खिड़की से उठकर उम्र और चिंता की गर्मी जब उसे सहन नहीं हुई, उसकी इधर उम्र भी हो गई और उसकी चिंता की गर्मी भी उसे सहन नहीं हुई, तब उसके पास एक चिक्कल की ओढ़नी भी उतार दी। उसके पास जो ओढ़ने का था उसको भी उसने उतार देती हैं। और वो झुंझला कर बोलती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अब मैं क्या करूं। तब उसके पास एक बीन पड़ी हुई थी और उस बीन को उठाते और अपनी अंगुलियों से उसको बजाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे बजती नहीं है, उससे स्वर नहीं निकलता है। तो वो भुनका कर कहाँ गई है, भुनका कर कहने लगी हैं कि यह भी मेरे मर्दों की तरह, यह भी मेरे वश में नहीं है, यह भी मेरे बस में नहीं है। इसमें फिर बाद में सलीमा ने उकता कर उसे रख कर दूसरी उसकी बांदी थी, उस बांदी से कुछ सवाल किए। बांदी की विशेषता की अगर अपन बात करें, जो वो अत्यंत सुंदरी व कामसीन थी, सौंदर्य में थी और गहरे विषाद की रेखा थी। नेत्र उसे नैराश्य शाही जैसे लग रहे थे। ये दोनों बाद में एक पास में बैठ जाते हैं। सलीमा ने कहा, शाकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी। तो फिर जो बांदी है उसने क्या कहा, जिसमें खुश हो, जिसमें तुम खुश हो। फिर सलीमा ने कहा, तुम किस में खुश हो। तो बांदी पर तुम जिसमें खुश हो। बांदी ने फिर भी क्या कहा, तुम जिसमें किस में खुश हो। फिर बाद में बांदी कपिस स्वर में, मतलब एक झुंझला कर बोलना, कपिस स्वर का मतलब झुंझला कर बोलना, कि सरकार बांदियों की खुशी ही क्या। फिर बाद में दोनों
एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं, वैसा ही विषाद, निराश और व्याकुलता का मिश्रण हो रहा था। दोनों एक दूसरे से बात छिपा रहे थे। सलीमा, क्या मैं तुझे बांदी की नज़र से देखती हूँ? सलीमा कहती है, क्या मैं तुझे बांदी की नज़र से देखती हूँ? नो। फिर उसका आंसर आता है किसका? बांदी का कि नहीं, खास मेहरबानी आपकी है, आपकी जो खास मेहरबानी है, तो उदास जिसकी वह एकांत क्यों हो? फिर सलीमा ने कहा, आप क्यों? नौकर हुई तो वैसी दिखती हैं, जैसी नौकर होती वैसी दिखेगी। सलीमा, आपकी कोई तुम्हारी कोई तकलीफ है? नहीं। तो फिर कपी स्वर में कहा, हुजूर क्यों इतनी उदास? कभी फिर सलीमा उनसे कहती है, आप इतने उदास क्यों? तो सलीमा कहती है, इधर जहाँ पन्ना का आना कम हो गया है, इस कारण से तबीयत मेरी ज़रा उदास हो गई है। फिर बांदी, सरकार, प्यासी साज न मिलने से इंसान उदासी आ जाती है, भले गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका दिल एक समान होता है। फिर इनके बीच में युद्ध चलता है। यह है दुखों में कासे कहूँ मोरी सजनी। धन्यवाद।